हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल डे टू डे अपडेट बाय डॉक्टर अंकिता सिंह चकोटिया। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 ऑफ बायोलॉजी सब्जेक्ट फ्रॉम क्लास 11 की नेक्स्ट पार्ट की 1.1 के बारे में हम बात कर चुके थे, जिसमें हमने बात की थी व्हाट शुड बी द प्रॉपर्टीज ऑफ अ लिविंग। आज हम उससे आगे बढ़ रहे हैं 1.2, जिसमें कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड के बारे में बताया है। अगर डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की बात हो रही है तो हम एक शब्द को यूज कर सकते हैं, मतलब इतना लंबा फ्रेज ना यूज करके हम एक शब्द को यूज कर सकते हैं जो कि है बायोडाइवर्सिटी। अब ये बायोडाइवर्सिटी क्या है? अगर इस शब्द को हम तोड़ दें, बायो का मतलब क्या है? जीवन, जीव या जैविक, ठीक है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। तो मतलब जीवन में ही जो हमारे पास आसपास हम खुद जो जीव हैं, जीव जंतु, उनमें अगर हमें अलग अलग फॉर्म, फॉर एग्जाम्पल एक प्लांट के ही बहुत कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। आपके घर में ही होंगे, आपके बालकनी में अलग अलग पॉट्स में अलग अलग प्लांट्स हैं सारे प्लांट्स, बट दे ऑल आर डिफरेंट। सो प्लांट के ग्रुप में एक बायोडाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर आपके घर में पेट्स हैं, लाइक आप मान लीजिए आपने एक्वेरियम रख रखा है, या आपके घर में कोई डॉग भी है या बर्ड्स हैं, सो दे ऑल कम्स अंडर एनिमल, बट अगेन दे रिप्रेजेंट हियर द बायोडाइवर्सिटी इन एनिमल ग्रुप। हम ह्यूमन भी आइडियली तो एनिमल ही हैं, बट हम थोड़े एडवांस लेवल के एनिमल हैं, तो हम भी उसी कैटेगरी में, उस ग्रुप में ही एक बायोडाइवर्सिटी को के फीचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ना बायोडाइवर्सिटी हमें आसपास, बिल्कुल आसपास हमारे घर में भी देखने को मिलती है। आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी अगर हम लाइफ की बात करें तो फंगस में, और अलग माइक्रोब्स में, इंसेक्ट्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, कई सारी चीजों में आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब तक टिल नाउ ऑन अर्थ जितने भी ये लिविंग बींग्स, वेदर दे आर लाइक माइक्रोब्स, दे आर प्लांट्स, दे आर एनिमल्स, जितने भी है ना, अब तक एक आंकड़ा है, एक संख्या है 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑन अर्थ आर नोन टिल नाउ, ठीक है। कई ऐसे एरिया है जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, तो वहां पे हो सकता है वहां भी हमें कोई अलग तरह का नया जीवन देखने को मिले। आए दिन इनफैक्ट कई बार हमें न्यूज में ही देखने को मिलता है एक नए तरह का बटरफ्लाई की खोज की गई, एक नए तरह का लिजर्ड के ही जैसा कुछ मिलता जुलता दिखाया, एक नए तरह का टॉर्टोइज दिखा। तो ये सब न्यूज में हम देखते रहते हैं, ये और कुछ नहीं, ये बायोडाइवर्सिटी में ही संख्या बढ़ा रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज बायोडाइवर्सिटी। मूविंग टूवर्ड, अब इतने सारे हैं, ठीक है, और कई बार ऐसा होता है कि एक ही किसी लिविंग का, फॉर एग्जाम्पल नीम के पेड़ की बात कर लें, या चलिए नीम के पेड़ की बात छोड़े, आप आजकल जो गर्मियों में मैंगो, आम फ्रूट जो है, उसका एक जगह कहीं और, एक अगर स्टेट की बात करें वहां पे कुछ और नाम होता है, कहीं और पे कुछ और नाम होता है। तो ऐसे ना नाम भी बदलते जाते हैं, है एक ही चीज बट नाम अलग अलग होते जाते हैं। कॉमन नेम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे में ना ये कंफ्यूजन भी क्रिएट करते हैं कि भैया क्या एक्चुअल में क्या पहचान, मतलब मैं अपनी बात करूं, मैं मान लो ए बोलूंगी तो दूसरे स्टेट का बंदा उसे बी बोलेगा, तो ये एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। मान लीजिए हम एक ही प्लेटफॉर्म पे एक ही चीज के बारे में बात करें, बट हमारे बीच में क्लैश होगा कि हम ये नहीं समझ पाएंगे कि भाई तुम बात किसके बारे में कर रहे हो, है ना। तो ये समस्याओं से निपटने के लिए जो साइंटिफिक हमारी कम्युनिटी थी, साइंटिस्ट सामने आए, उन्होंने कहा रुको, डोंट फाइट, हम इसका समाधान निकालेंगे। तो एक सॉल्यूशन सोचा उन लोगों ने कि क्यों ना इन सबको नाम दे दिया जाए, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं अब तक नोन हैं, उनको एक नाम दे दिया जाए, ठीक है। ये ABC और कुछ नहीं, एक ही लिविंग के अलग अलग नाम, जो कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया वो है। तो इसलिए एक कॉन्सेप्ट आया कि नॉमेनक्लेचर दिया जाए। नॉमेनक्लेचर और कुछ नहीं, एक प्रॉपर नाम देना किसी भी चीज को ऑन द बेसिस ऑफ इट्स आइडेंटिफिकेशन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में अब आप कहेंगे आइडेंटिफाई क्या करना है, प्लांट है तो प्लांट का तो वही है, पेड़ पत्ती है, उसके हिसाब से उसको नाम दिया जाएगा, बिल्कुल सही। बट कई बार ऐसा होता है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ प्लांट्स बनाए, ये दो प्लांट काफी कुछ सेम है, ठीक है,
ये दो प्लांट का लीव्स का पैटर्न कुछ अलग है इनसे, बट आपस में सेम है। ये मैंने एलोवेरा बनाने की कोशिश की थी बट उतना बना नहीं अच्छा। एलोवेरा की अगर लीव्स देखेंगे तो उनका अलग पैटर्न होता है। तो एलोवेरा अपने जैसे लोगों के साथ में ग्रुप बना सकती है, ठीक है। अगर हम बात करें इमली, टैमरिंड अगर देखा हो या बबूल देखा हो आपने, या फिर आंवला का पेड़ देखा हो, तो उसका पैटर्न कुछ ऐसा होता है, ठीक है। दूसरे प्लांट्स में उनका पैटर्न कुछ ऐसा होता है। तो ऐसे करते कराते ना प्लांट्स में भी बहुत कैटेगरी है, तो उनको सबको ना अलग अलग ग्रुप में रखा गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके फिजिकल फीचर्स क्या है, ठीक है। ये तो है आइडेंटिफिकेशन के बाद। अब बात करें कि वही कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स रखा गया कि चलो ये सारे प्लांट्स या ये सारे लिविंग जो भी हैं, वेदर दे आर एनिमल और समथिंग एल्स, ठीक है, माइक्रोब्स भी, तो इन सबको उठा के क्योंकि इनके फीचर्स काफी मैच कर रहे हैं तो इनको हम एक ग्रुप में रख देते हैं, बाकियों को और दूसरे ग्रुप में रखते हैं, ठीक है। ये कहलाता है क्लासिफिकेशन, ग्रुपिंग, है ना। ग्रुपिंग इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और इन दोनों फीचर्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हर एक लिविंग को एक नाम दिया गया जो कि कहलाया उसका साइंटिफिक नेम। क्या? साइंटिफिक नेम, ठीक है। साइंटिफिक नेम टू ईच ऑर्गेनिज्म। अब इस साइंटिफिक नेम को भी ना ऐसा नहीं कि हाँ मन में आ गया तो दे दिया, इसके लिए भी रूल्स थे, कुछ प्रिंसिपल बनाए गए। अब प्लांट्स के लिए एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनी, एक कमिटी बनी जो कि कहलाती है इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। इन्होंने प्लांट्स के लिए रूल्स एंड प्रिंसिपल बनाए। इंटरनेशनल कोड फॉर ज़ूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर ICZN इन्होंने बनाए एनिमल्स के लिए। देखिए एनिमल्स तो बहुत सारे तरह के हैं ना, केवल प्लांट्स में तो हमने एक पौधा बना दिया, एनिमल तो यहाँ पे बहुत है और भी बहुत हो सकते थे, मैंने सारे नहीं बनाए, ठीक है। तो इनके लिए ICZN बनाता है। अल्टीमेटली जो इनके प्रिंसिपल्स एंड रूल्स होते हैं उसके बेसिस पे इन लिविंग्स को नाम दे दिया जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो फॉलो करते हैं, अल्टीमेटली जो नाम देते हैं इन सबको, उन साइंटिस्ट को भी एक अलग ही, एक कह लीजिए उनके ऑनर में एक अलग ही नाम दिया गया। उनको कहा जाता है टैक्सोनॉमिस्ट। टैक्सोनॉमिस्ट क्यों कहा जाता है? सिंपल अपना नाम ही तो दे रहे हैं, लाइक नॉमेनक्लेचर ही तो कर रहे हैं। एक्चुअली इट्स नॉट एज सिंपल एज लाइक जैसा कि दिख रहा है कि सिंपल नाम दे देना। उसका आइडेंटिफिकेशन होता है, ठीक है, उसकी ग्रुपिंग मतलब क्लासिफिकेशन होता है, उसकी बहुत डिटेल्ड स्टडी होती है, तब जाके कहीं एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हाँ अब इसको नाम दिया जाएगा। तो बहुत सारी स्टडी करनी पड़ती है इन साइंटिस्ट को, और ये स्टडी पूरा कुछ करना, एक एक चीज को उसके बारे में पढ़ना, वो कहलाता है। और उसको प्लेस देते जाना कि ठीक है ये इसमें फिट हो रहा है, इस ग्रुप में फिट हो रहा है, अच्छा ये इस सब ग्रुप में फिट हो रहा है। ये सब करने कराने को पूरे प्रोसेस को हम टैक्सोनॉमी या इस स्टडी को हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। और ऐसे साइंटिस्ट जो ये काम कर रहे होते हैं उनको कहते हैं हम टैक्सोनॉमिस्ट, ठीक है। अब इस टैक्सोनॉमिस्ट में ही एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस को हम फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही इस नॉमेनक्लेचर सिस्टम को, नेमिंग सिस्टम को इन्वेंट किया था। इन्हें ही दिमाग में कीड़ा है कि यार इसका ना नेमिंग शुरू करते हैं। 1700s की इस बात है, तब इन्होंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, तब सोचिए बहुत ज़्यादा डिटेल स्टडी करने के लिए बहुत लाइक टूल्स भी नहीं थे, बट फिर भी इन्होंने स्टडी की। और तब कुछ प्लांट्स को बहुत सारे, एक लंबा काउंट एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, उन सारे प्लांट्स को नाम दिया, साइंटिफिक नाम दिया वो भी, ठीक है। तो इस बेसिस पे इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा गया। ऑल्सो जो मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पे जो इन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया ना, उसको नाम दिया गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। तो अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में, ये आपकी इस बुक में मेंशन नहीं है, ये थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि ये फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और कहलाते हैं, और क्यों कहलाते हैं, और ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किसने दिया? आंसर आएगा कार्ल लिनियस ने, ठीक है ना। इन्होंने जो नाम, जो साइंटिफिक नेम उस टाइम में जो सामने आया वो था बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बायनॉमियल मतलब क्या? दो नाम होंगे, और वो दो नाम के क्या पार्ट थे? पार्ट ऑफ नेम में क्या थे? एक था जेनेरिक नाम, एक था स्पेसिफिक एपिथेट। जेनेरिक नाम
रिप्रेजेंट करता है जाति को, कि भैया ये जो भी लिविंग है ये किस जाति को बिलोंग करता है। जैसे जाति जो कभी नहीं जाती, पता नहीं ह्यूमन सिस्टम में तो शायद कभी नहीं जाएगी, बट स्टिल कोई बात नहीं। तो ये जाति को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्पेसिफिक एपिथेट यानी कि विशिष्ट विशेषण, एपिथेट का मतलब होता है विशेषण, एडजेक्टिव, जो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर से ही रिलेट करती हो उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक एपिथेट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टाइगर की, लेपर्ड की, जगुआर की, ठीक है, लायन की, तो देखा जाए तो ये सारे क्या है, एक ही परिवार के देखने को मिलते हैं, बट फिर भी इनमें विविधता है। टाइगर के बॉडी पे स्ट्राइप्स होंगे, लेपर्ड के बॉडी पे स्पॉट्स होंगे, लायन झबरालू बाल होंगे उसके फेस के आसपास, ठीक है, जगुआर रियल तो मैंने नहीं देखा बट शायद ब्लैक कलर का, बट ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है। तो ये सारे एक ही फैमिली में आते हैं, एक ही ग्रुप में आते हैं, तो इसीलिए इनका जेनरिक नाम एक हो सकता है, दैट मीन्स इनकी जाति एक हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टिग्रिस, टिग्रिस स्पेसिफिक एपिथेट है इसलिए टाइगर को टिग्रिस नाम दिया गया, बट है वो पैंथेरा के अंडर ही। लायन को लियो नाम दिया गया, पैंथेरा लियो। पैंथेरा पार्डस लेपर्ड को, पैंथेरा ओंका जगुआर को, ठीक है। इस तरह से ये बायनोमियल नॉमेनक्लेचर की उत्पत्ति हुई और इस तरह से उनको नाम दिए गए। सो दिस ऑल इज इंक्लूडेड इन द नॉमेनक्लेचर सिस्टम। अब एक छोटा सा टॉपिक और है, टेक्सा। टेक्सा क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। टेक्सा इज नथिंग, टेक्सा इंडिविजुअल, इस पूरे नॉमेनक्लेचर सिस्टम में जो लेवल्स होते हैं ना उसको हम टेक्सा कहते हैं। टेक्सा है इसी से रिलेटेड है, ठीक है, टेक्सोनॉमी टेक्सा से ही रिलेटेड है। ग्रुप करना, हर एक लेवल पे जो ग्रुपिंग की जाती है उस ग्रुपिंग के जो लेवल है उसको हम टेक्सा कहते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, आप सिर्फ इतना समझिए कि किसी भी लिविंग की जब स्टडी की जाती है ना, और किस किस लेवल पे उसकी स्टडी हो रही है, लाइक किस ग्रुप में वो आ रहा है, उसकी क्या खासियत है, स्पेसिफिक स्पीशीज वाली क्या खासियत है, या वो किस फैमिली को बिलोंग करेगा, ये सारा कुछ ना, ये सारे टेक्सा ही कहलाते हैं, ठीक है। और इसमें कुछ बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, टेक्सा सिंपली हर एक लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन को हम टेक्सा कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट 1.2 फ्रॉम द चैप्टर 1। आगे हम और इसको कंप्लीट करते जाएंगे जल्दी जल्दी। मिलते हैं आगे के लेक्चर के साथ में। टिल देन स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।